अभिमन्यु सूद सफलता की ऊंचाइयों पर मगर अंदर से खाली। मुंबई का सबसे मशहूर न्यूरोसर्जन। मुंबई का एक आलीशान अस्पताल। एक बेहोश मरीज को स्ट्रेचर पर लाते हुए लोग चिल्ला रहे हैं। डॉक्टर अभिमन्यु सूद स्वयं सा एंट्री लेते हैं। चेहरा ठंडा, आंखों में घमंड, हर कदम आत्मविश्वास से भरा। वो ऑपरेशन टेबल पर जा चुका है। ये तय हो गया, अब तय ये करना है कि वो जिंदा लौटेगा या नहीं। ऑपरेशन थिएटर में घुसते ही सर्जरी शुरू। उसकी सटीक स्किल्स और तेज़ दिमाग दिखता है, लेकिन साथ ही उसका निर्दय व्यवहार भी। मरीज की जान बच जाती है, लेकिन उसके असिस्टेंट डॉक्टर से एक छोटी सी गलती हो जाती है। अभिमन्यु उसे सबके सामने अपमानित करता है। अगर तुम्हारे हाथ कांपते हैं तो सर्जरी छोड़ दो। इस सीन से पता चलता है कि अभिमन्यु एक परफेक्शनिस्ट है, लेकिन उसका दिल ठंडा है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां अभिमन्यु की टूटी हुई फैमिली को दिखाया जाता है। 6 साल पहले अभिमन्यु की बीवी श्रेया निमिषा सज्जयन ने उसे छोड़ दिया था। वजह उनकी बेटी अना 7 साल डाउन सिंड्रोम से पीड़ित थी। अभिमन्यु ने कभी अना को अपनाया ही नहीं। ये बच्ची हमारे लिए बोझ है, इसे किसी बोर्डिंग स्कूल में भेज दो। श्रेया रोती है, लेकिन अपनी बेटी को छोड़ने से मना कर देती है। श्रेया और अना घर छोड़ देते हैं। अब अभिमन्यु अकेला है, करोड़ों की दौलत के बावजूद एक अधूरी जिंदगी जी रहा है। पहला बड़ा झटका, ऑपरेशन टेबल पर मौत और केस। आज का दिन, अभिमन्यु को एक बड़े बिजनेसमैन रवि चड्ढा की ब्रेन सर्जरी करनी पड़ती है। ऑपरेशन बेहद जटिल है। ऑपरेशन के दौरान एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है, रवि की मौत हो जाती है। रवि के भाई का गुस्सा, तूने मेरे भाई को मार दिया। रवि के परिवार वाले मेडिकल नेग्लिजेंस का केस दर्ज करवा देते हैं। कोर्ट का फैसला, अभिमन्यु को 5 करोड़ का मुआवजा देना होगा। उसका डॉक्टर लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है। अभिमन्यु की सबसे बड़ी हार, पहली बार उसकी परफेक्ट लाइफ बर्बाद होती दिखती है। दूसरा बड़ा झटका, बेटी अना का अपहरण। रात 11:30 बजे फ़ोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर अनजान नंबर। अभिमन्यु फ़ोन उठाता है। अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो 5 करोड़ लेकर बताई गई जगह पर आ जाओ, वरना उसकी लाश मिलेगी। अभिमन्यु का चक्कर आ जाता है। उसकी बेटी अना का अपहरण हो चुका है। वह पुलिस के पास जाने की सोचता है, लेकिन तभी दूसरा कॉल आता है। अगर पुलिस को खबर की तो तुम्हारी बेटी मारी जाएगी। यह सिर्फ पैसे के लिए नहीं, यह पर्सनल बदला है। खेल शुरू हो जाता है। अभिमन्यु का पीछा। पहली लोकेशन, मुंबई सेंट्रल स्टेशन। पैसे लेकर यहाँ आओ। अभिमन्यु वहाँ पहुँचता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। तभी फ़ोन पर नई लोकेशन मिलती है, एक पुराना बंद गोदाम। दूसरी लोकेशन, डोंगरी का एक सुनसान गोदाम। अंदर आओ, अकेले। अंदर घुसते ही 4 नकाबपोश गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। शानदार एक्शन सीन होता है। अभिमन्यु पहली बार शारीरिक रूप से कमजोर पड़ता दिखता है। एक गुंडा उसकी पसलियों पर लात मारता है, लेकिन वह बचकर बाहर निकलता है। फिर कॉल आता है। तो सोच भी नहीं सकता कि ये बदला किसका है। बड़ा खुलासा, अपहरणकर्ता कौन है। वीडियो कॉल पर एक चेहरा आता है, अर्जुन गिरीश कोहली। अर्जुन अभिमन्यु की पत्नी श्रेया का भाई है। वह पहले एक साइकोलॉजी प्रोफेसर था, लेकिन अभिमन्यु की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अब वह अभिमन्यु को सबक सिखाना चाहता था। तूने अपनी बेटी को अपनाया नहीं, अब देख
जब तेरा सब कुछ छिन जाएगा तो कैसा लगेगा। क्लाइमैक्स का सीन आता है। अभिमन्यु बनाम अर्जुन। अर्जुन का ठिकाना एक पुरानी फैक्ट्री। अभिमन्यु वहां पहुंचता है। गोलियां चलती हैं, चाकू चलते हैं। अभिमन्यु अपने घावों के बावजूद लड़ता है। आखिरकार वह अन्ना को बचाने में सफल होता है। अर्जुन पुलिस के हाथों पकड़े जाने से पहले कहता है, अब तुझे समझ आया कि एक बेटी की कीमत क्या होती है। पहली बार अभिमन्यु के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब लास्ट सीन आता है। अभिमन्यु का बदला हुआ रूप। अस्पताल में भर्ती अभिमन्यु पहली बार अपनी बेटी को गले लगाता है। पहली बार वह पैसे और प्रतिष्ठा से ज़्यादा किसी की परवाह करता है। अन्ना मुस्कुराते हुए उससे कहती है, पापा आप मेरे लिए रो रहे हो। अभिमन्यु जवाब देता है, अब मैं सिर्फ तुम्हारा पापा बनूंगा, कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं। फिल्म क्रेजी को देखने की वजह थ्रिलर, सस्पेंस और इमोशन का इस फिल्म में ज़बरदस्त मिश्रण है। सोहम शाह और गिरीश कोहली की दमदार परफॉर्मेंस है। एक गहरी सीख, परिवार और प्यार सबसे ज़्यादा जरूरी है। साल 1964 में जाने माने दिग्गज एक्टर सुनील दत्त की एक फिल्म आई थी, यादें। इसकी खासियत थी कि इसमें महज एक ही किरदार था और वो था सुनील दत्त। इस अनोखे प्रयोग के लिए फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली थी। यादें अलहदा थे। यह सिर्फ और सिर्फ सुनील दत्त की इमोशनल परफॉर्मेंस और मोनोलॉग पर आधारित एक तरह का प्रयोग था। अब इसी तर्ज पर तुम बाद फिल्म सोहम शाह क्रेजी लेकर आए हैं। गिरीश कोहली निर्देशित 99 मिनट की इस फिल्म में एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है कि पूरी फिल्म एक ही किरदार के इर्द गिर्द घूमती है और आपको बांधे रखती है। क्रेजी की कहानी है डॉक्टर अभिमन्यु सूद सोहम शाह की, जो एक कुशल सर्जन है मगर उस पर मेडिकल नेग्लिजेंस का आरोप है। वह एक सर्जरी कर रहे थे जिसके दौरान एक टीनेज की जान चली जाती है। शुरुआत होती है नोटों से भरे एक ऐसे बैग से जिसमें 5 करोड़ रुपए हैं। उन पैसों को लेकर अभिमन्यु ऑपरेशन में मर चुके टीनेज के घर वालों के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने जा रहा है। अगर वो ये पैसे मृत पेशेंट के घर वालों को नहीं देता है तो उसका मेडिकल लाइसेंस छीन सकता है और जिंदगी बर्बाद हो सकती है। रास्ते में ही उसे एक अननोन कॉलर से फ़ोन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है और फिरौती की रकम 5 करोड़ रुपए है। अभिमन्यु एक तलाकशुदा शख्स है। उसकी टीनेज बेटी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। वो बेटी और पत्नी को बरसों पहले छोड़ चुका है क्योंकि वो डाउन सिंड्रोम के शिकार अपनी बेटी को अपनाना नहीं चाहता था। अब अभिमन्यु क्या करेगा? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके वह अपनी ज़िंदगी की आज़ादी को चुनेगा या अपनी स्पेशल चाइल्ड को बचाएगा? उसके पास सिर्फ 1 घंटा बाकी है। ऐसे दुष्कर हालत में क्या वह सही निर्णय ले पाएगा? इसे जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी।